गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं जिसमें मैं वीडियो अपलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूं। और लेकिन आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को एजुटेलर को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि जो भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद आता है, महत्वपूर्ण लगता है, आप शेयर करें। और अगर आपको कोई कमी या कोई सुझाव या कुछ भी बताना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ऐसा मेरी आपसे आशा है। तो जैसा मैंने आपसे बताया था कि पिछले टॉपिक में कि हम इसके बाद बात करेंगे शिक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर। तो इसमें हमारी परिभाषाओं को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है भारतीय विद्वानों द्वारा कही गई कुछ परिभाषाएं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्वामी विवेकानंद द्वारा कथित कथन की, जिन्होंने शिक्षा के बारे में बताया शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अब यहाँ पे हमें दो शब्दों पे ध्यान देना है। एक अंतर्निहित पूर्णता, अंतर्निहित पूर्णता यानी मानव के अंदर जो निहित है, अंदर जो समाहित है वो पूर्ण है, उसकी अभिव्यक्ति करनी है। जैसा कि पहले हमने शिक्षा के अर्थ में भी बताया था कि मनुष्य को बहुत सारी चीज़ें गॉड गिफ्टेड मिलती हैं, नेचर द्वारा, प्रकृति द्वारा उसे प्रदत्त की जाती हैं। शिक्षा का कार्य सिर्फ उसका आवरण हटाना, सिर्फ उसका आवरण हटाकर उसको बाहर की ओर प्रकट करना, आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना। कुछ वैसा ही स्वामी विवेकानंद कहते हैं। वो बताते हैं शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यानी मनुष्य के अंदर जो कुछ भी अंतर्निहित है वो पूर्ण है, जो कुछ भी समाहित है वो पूर्ण है, और उसी को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तो उसको अभिव्यक्त करना, जो भी प्रत्येक मनुष्य के अंदर समाहित है उसको पूर्ण करना, बाहर की ओर व्यक्त करना ही शिक्षा है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। इसके बाद हम आते हैं महात्मा गांधी जी की कथन पर, जिसमें उन्होंने कहा है शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक अथवा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। अब आप देखेंगे इसमें महात्मा गांधी जी ने बालक अथवा मनुष्य की बात कही है, यानी शिक्षा सिर्फ बालक यानी कि इसकी एक एज नहीं है, ये प्रत्येक मनुष्य के लिए। शिक्षा से हमारा अभिप्राय सिर्फ ये नहीं है कि जो हमारी विद्यालय में चलती है, कॉलेजेस में चलती है, हम जो है कक्षाओं में पढ़ते हैं, हाई स्कूल इंटर करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, सिर्फ वो शिक्षा नहीं है। यहाँ पे मनुष्य की बात कही गई है, यानी कि हम मान सकते हैं, यहाँ पे एक सेंस ले सकते हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और संकुचित और व्यापक अर्थ में आप जानेंगे अभी भी, संकुचित अर्थ में शिक्षा सिर्फ विद्यालयी शिक्षा को कहा गया है, जो कि एक समय के बाद समाप्त हो जाती है, और व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो बालक अथवा मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा, शरीर पे यहाँ पे हम शारीरिक विकास से ले सकते हैं, मन का अर्थ यहाँ पे हम मानसिक विकास से ले सकते हैं, और आत्मा की सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास से अर्थ हम नैतिक या आध्यात्मिक विकास से ले सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने शिक्षा को बहुत ही व्यापक रूप से व्यक्त किया है। शिक्षा की शिक्षा क्या है? शिक्षा मनुष्य का शारीरिक विकास है, उसका मानसिक विकास है, और उसका आत्मिक यानी नैतिक या चारित्रिक विकास। और वो भी किस स्तर का? सर्वांगीण, यानी उसका कोई भी पक्ष अधूरा नहीं छूटना चाहिए। सर्वांगीण में सब कुछ सम्मिलित हो जाता है। और सर्वोत्तम यानी उसका लेवल हाईएस्ट होना चाहिए, सबसे उत्तम विकास, यानी मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा यानी नैतिक और चारित्रिक विकास जब सर्वपूर्ण होता है और सर्वोच्च स्तर का होता है, उसी से अभिप्राय शिक्षा का लिया गया है।
अब हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी की। उन्होंने बताया है, सर्वोच्च शिक्षा वह है जो न केवल हमें सूचना प्रदान करती है बल्कि हमारे जीवन का बाह्य परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करती है या सामंजस्य बनाती है। देखिए, बहुत ही अच्छी बात कही है जो आजकल चल रही है कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो ना केवल हमें सूचना प्रदान करती है। आजकल शिक्षा का अर्थ सिर्फ एक ही लिया जाता है, सूचना प्रदान करना, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करना। जिसके पास ज्यादा ज्ञान है हम उसको शिक्षित मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो सर्वोच्च शिक्षा वह है, ये शिक्षा का सिर्फ एक पक्ष हो सकता है। जिसके पास ज्ञान है वो शिक्षा का एक पक्ष को पूर्ण कर रहा है, लेकिन वो संपूर्ण शिक्षा नहीं है। सर्वोच्च शिक्षा वह है जो न केवल हमें सूचना प्रदान करती है, यानी एक तरह से इंफॉर्मेशन या डेटा, या हम कह सकते हैं कि ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि हमारे जीवन का बाह्य परिस्थितियों से सामंजस्य बनाती है। मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है? अपने आसपास के वातावरण में वो जीवन बिताता है। तो महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि हम अपनी बाहरी परिस्थितियों से कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे सामंजस्य बिठाते हैं। तो शिक्षा, वास्तव में शिक्षा वह है जो मानव का विकास करे, उसे ज्ञान प्रदान करे और साथ ही साथ उसे ऐसा ज्ञान प्रदान करे कि वो अपने बाहर की परिस्थितियों से, अपने आसपास की जो उसकी वास्तविक जीवन की परिस्थितियां हैं उनके साथ एडजस्ट होकर चल सके, अपना विकास कर सके, समाज का विकास कर सके, राष्ट्र का विकास कर सके। तो ऐसा तभी होगा जब वो अपनी बाह्य परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उन्होंने शिक्षा को बताया है कि शिक्षा वह नहीं है जो सिर्फ सूचना प्रदान करे, बल्कि सूचना के साथ साथ हमारा बाहरी जीवन के साथ, बाहरी परिस्थितियों के साथ जो सामंजस्य स्थापित कराती है, यानी हमें एडजस्ट करना सिखाती है, हमें उसके साथ तालमेल बिठाकर चलना सिखाती है, वही वास्तविक शिक्षा है, सर्वोच्च शिक्षा है, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं। अगली परिभाषा पे हम जाएंगे डॉक्टर राधाकृष्णन जी की, जो कि हमारे दूसरे राष्ट्रपति भी थे। तो शिक्षा को मानव निर्मात्री एवं समाज निर्मात्री होना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा हीन एवं अपूर्ण है। यानी शिक्षा को क्या होना चाहिए? मानव का निर्माण करने वाला और समाज का निर्माण करने वाला। मानव निर्मात्री यानी मानव का निर्माण करने वाला, और समाज निर्मात्री यानी समाज का निर्माण करने वाला होना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा हीन यानी निम्न एवं अपूर्ण है, यानी अनकम्प्लीट, नॉन कंप्लीटेड है। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा का क्या उद्देश्य है? दो उद्देश्य बताएं, और दो, ये सिर्फ दो उद्देश्य आपको लग रहे हैं, गिनती में दो हैं, लेकिन ये बहुत ही वृहद व्यापक उद्देश्य है। मानव का निर्माण, जो कि संपूर्ण हम देखें अगर तो आजकल प्रत्येक जो दर्शन है उसका उद्देश्य ही मानव का निर्माण करना है, वो मानव निर्माण और समाज का निर्माण। तो शिक्षा ऐसी हो जो मानव का निर्माण कर सके, समाज का निर्माण कर सके, ऐसी शिक्षा ही सर्वोत्तम और सर्वोच्च है, ऐसा डॉक्टर राधाकृष्णन जी का कहना है। अगर शिक्षा मानव और समाज का निर्माण नहीं कर रही है तो वो शिक्षा बेकार है, अपूर्ण है, हीन है, निम्न है। इसके बाद हम आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कथन पर, जिन्होंने बताया है, जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति और अविद्या के दोष छोड़कर सदा आनंदित हो सके, वह शिक्षा कहलाती है। यानी मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति करे और अविद्या के दोष, यानी यहाँ पे विद्या का अर्थ हम ज्ञान से ले रहे हैं, यानी ज्ञान और शुभ गुणों को, अच्छी आदतों को, अच्छे चरित्र को प्राप्त करे, और अविद्या यानी अज्ञानता के दोष को छोड़ दे और सदा आनंदित हो सके, ऐसी शिक्षा, वही शिक्षा कहलाती है। यानी शिक्षा वो है जो मनुष्य को शुभ गुणों की प्राप्ति कराए और अज्ञानता के दोष से मुक्त करे और सदा आनंदित कर सके, ऐसी ही शिक्षा वास्तविक शिक्षा है, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कहना है। अब हम आएंगे इतिहासकार डॉक्टर A.S. अल्तेकर के कथन पर। इन्होंने कहा है, शिक्षा को ज्ञान, प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता था
जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का उत्तरोत्तर एवं सामंजस्य पूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और उत्कृष्ट बनाती है। यहाँ पे एक शब्द है स्रोत माना जाता था, चूंकि ये इतिहासकार रहे हैं, इन्होंने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन, प्राचीन जो हमारा युग है उनका अध्ययन करने के बाद उस समय की शिक्षा व्यवस्था की बात कही है, यानी प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में बता रहे हैं कि शिक्षा को ज्ञान, प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत, यानी शिक्षा ऐसी है जो ज्ञान प्रदान करती है। प्रकाश, अब प्रकाश का मतलब यहाँ पे लाइट से नहीं है, प्रकाश का मतलब है ऐसा प्रकाश जो मन को उज्ज्वलित कर सके, मन के प्रकाश की बात कही गई है। और शक्ति का ऐसा स्रोत, यानी ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब व्यक्ति अपने अंदर एक पावर, एक कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करता है, ऐसी ये शिक्षा को इस प्रकार से शिक्षा को ज्ञान, प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता था। तो ज्ञान यानी ज्ञान जो सूचना है, प्रकाश, प्रकाश का मतलब यहाँ पे हमारा आंतरिक प्रकाश है, यानी आंतरिक मन की उज्ज्वलता से अभिप्राय है। और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता था, यानी ऐसा पावर, यानी जिस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद, ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमारी अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक शक्ति का आभास होता है, हम बहुत ही कंप्लीट सा फील करते हैं, बहुत ही पूर्ण सा फील करते हैं, ऐसा स्रोत माना जाता था जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों, यानी हमारा शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, भौतिक एक तरह से हमारा जगत से संबंधित विकास की बात कही गई है, और आध्यात्मिक यानी आत्मा का नैतिक या चारित्रिक विकास की बात यहाँ पे कही गई है। शक्तियों तथा क्षमताओं का उत्तरोत्तर एवं सामंजस्य पूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और उत्कृष्ट बनाती है, यानी हमारी इन सारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का उत्तरोत्तर, यानी उत्तरोत्तर स्टेप बाय स्टेप, यानी इसमें हर स्टेप पहले से, अगला स्टेप पहले से बेहतर होता है। यानी अभी हम कुछ थे और अगले क्षण हमने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी प्राप्त किया, वो और भी बेहतर हो गया। तो ऐसा शिक्षा ऐसी है जो हमारी इन सारी क्षमताओं का उत्तरोत्तर एवं सामंजस्यपूर्ण विकास करके, यानी एडजस्टमेंट हमें सिखाती है कि कैसे हमें परिस्थितियों के अनुकूल रहना है या परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना है। सामंजस्य का दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल बनाना, ठीक है, यानी अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेना, और यदि ऐसा नहीं है तो परिस्थितियों को अपने अनुसार बनाना। बल्कि इसमें हम पहले कहेंगे कि परिस्थितियों को अपने अनुसार बनाने का प्रयास प्रत्येक व्यक्ति करता है। जब वो इसमें अक्षम हो जाता है, अपने आसपास की कंडीशन को, सिचुएशन को जब वो अपने अनुसार नहीं बना पाता है, उनको परिवर्तित करने का प्रयास करता है, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाता है तब वो स्वयं परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है, जिसे हम कहते हैं लहरों के साथ बहना। तो वही चीज़ इन्होंने बताई है कि आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक क्षमताओं, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का उत्तरोत्तर यानी क्रमानुसार अच्छे से अच्छा और बेहतर, जो कि निरंतर बेहतर होता चला जाता है, और सामंजस्यपूर्ण विकास करके, यानी ऐसा विकास जो कि हमें अपने आसपास के वातावरण के साथ एडजस्ट करना सिखाती है। हमारे ऐसा विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और उत्कृष्ट बनाती है। ठीक है, तो डॉक्टर ए सलतेकर ने यही बताया है कि शिक्षा क्या है। शिक्षा ज्ञान और प्रकाश का और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता था, यानी एक ऐसा प्रकाश पुंज था कि जिससे ज्ञान प्राप्त होता था, प्रकाश प्राप्त होता था, एक पावर, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता था। शिक्षा ऐसी मानी जाती थी जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक शक्तियों का ऐसा विकास करती थी कि अब हमारा स्वभाव परिवर्तित हो जाता था और हम उत्कृष्ट बन जाते थे, समाज के साथ, परिस्थितियों के साथ एडजस्टमेंट कर सकते थे। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो सारी डेफिनेशंस की, तो सबकी डेफिनेशंस हमने देख ली हैं। जहाँ स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को मानव की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति माना है, यानी शिक्षा वो है जो पहले से ही व्यक्ति के अंदर समाहित है और उसको सिर्फ अभिव्यक्त करना ही
अभिव्यक्त करना ही मानव का उद्देश्य होना चाहिए और वही शिक्षा है। यानी मानव के अंदर सब कुछ समाहित है पहले से और उसको अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। महात्मा गांधी ने बालक और मनुष्य यानी एक तरह से व्यापक रूप से जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा की बात कही है कि बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास यानी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक या आत्मिक, नैतिक, चारित्रिक के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास की बात कही है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया है कि बाह्य परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करना ही वास्तविक शिक्षा है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षा को मानव निर्मात्री यानी मानव का निर्माण करने वाली और समाज का निर्माण करने वाली माना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने माना है कि शिक्षा वो है जिससे मनुष्य शुभ गुणों की प्राप्ति करता है और यानी ज्ञान की प्राप्ति करता है, अविद्या या अज्ञानता को त्याग करता है और सदा आनंदित रह सके, जिससे वो सदा सुखी रह सके, वही वास्तविक शिक्षा कहलाती है। डॉक्टर ए सलतेकर ने इतिहासकार रहे हैं चूँकि, तो प्राचीन शिक्षा के बारे में बात कही है। शिक्षा एक ऐसा प्रकाश पुंज, ऐसा शक्ति का स्रोत माना जाता था जिससे व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों और क्षमताओं का उत्तरोत्तर एवं सामंजस्यपूर्ण विकास किया जाता था, जो कि व्यक्ति के स्वभाव को परिवर्तित कर सके। यानी कुल मिलाकर के अगर व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम उसे शिक्षा नहीं मानते थे। यानी शिक्षा ऐसा प्रकाश पुंज था जो व्यक्ति के स्वभाव को परिवर्तित करके उसे उत्कृष्ट बनाती थी और उसके द्वारा वो कौन कौन से गुणों का विकास करती थी, उसके शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों और क्षमताओं का विकास करती थी और उसे सामंजस्यपूर्ण विकास उसका करती थी। तो आज की इस डेफिनेशंस में हम भारतीय डेफिनेशंस यानी भारतीय विद्वानों की परिभाषाओं की बात करी है। अगले वीडियो में हम पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाओं की बात करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी फिर से है कि वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और जो भी सुझाव हो आपका, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप सभी के पास मेरा नंबर है, ठीक है। तो आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो मैं डालूँ और आपको वो पहुँच सके। आशा है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और रहेंगे और इस तरह से इस ऑनलाइन कक्षा का आप अधिक से अधिक लाभ उठाते रहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। धन्यवाद।